हेलो बच्चों, मैं वेद प्रकाश शर्मा आपको पुनः इस चैनल पर आगे के अध्ययन के लिए आया हूँ। कल के क्लास में हमने गति और उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं के संदर्भ में चर्चा की थी। आज उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम उसके आगे के परिभाषाओं के विषय में चर्चा करेंगे, जिसमें से महत्वपूर्ण परिभाषा है चाल और वेग तथा त्वरा। सर्वप्रथम चाल को परिभाषित किया गया है इस प्रकार कि किसी भी गतिमान वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। द डिस्टेंस कवर्ड बाय द मूविंग ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इट्स स्पीड। इस चाल एक अदिश राशि है। इस प्रकार चाल बराबर दूरी में परिवर्तन बटे समय अंतराल। प्रतीक के रूप में चाल v बराबर दूरी में परिवर्तन डेल्टा s बटे समय अंतराल डेल्टा t। यह चाल एक अदिश राशि है और इसका मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है। इस प्रकार चाल किसी भी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को उसका चाल कहते हैं। द डिस्टेंस कवर्ड बाय द मूविंग ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम इट कॉल्स इट्स वेलोसिटी इज स्पीड। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। द स्पीड इक्वल टू चेंज इन डिस्टेंस अपॉन चेंज इन टाइम, दैट इज v इक्वल टू डेल्टा s अपॉन डेल्टा t। इसकी SI यूनिट मीटर पर सेकेंड है। अब हम चाल के प्रकार के विषय में जानेंगे कि वास्तव में चाल कितने प्रकार की होती है। तो चाल निम्नलिखित प्रकार की हो सकती है। एक समान चाल, यूनिफॉर्म स्पीड, असमान चाल, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, औसत चाल, एवरेज स्पीड। ठीक है, एक समान चाल। तब हम कहते हैं कोई भी वस्तु एक समान चाल से गतिमान है यदि कोई वस्तु समान समय अंतरालों में समान दूरियां तय करती है तो वस्तु की ऐसी चाल को एक समान चाल कहते हैं। इफ द मूविंग ऑब्जेक्ट covers equal distance in equal interval of time, then we say the body is moving with uniform speed. दूसरा असमान चाल ठीक उसी प्रकार परिभाषा है जैसे कि समान चाल की है। यदि कोई वस्तु समान समय अंतरालों में भिन्न भिन्न दूरियां तय करती है तो वस्तु की ऐसी चाल को हम असमान चाल कहते हैं। इफ द ऑब्जेक्ट कवर्स डिफरेंट डिस्टेंसेस in equal interval of time, then such
स्पीड इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। एंड थर्ड, एवरेज स्पीड, औसत चाल, किसी भी वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी तथा उसके द्वारा उन दूरियों को तय करने में लिए गए कुल समय के अनुपात को उस वस्तु की औसत चाल कहते हैं। यदि कोई गतिमान वस्तु T1, T2, T3 डैश डैश Tn समय अंतरालों में क्रमशः S1, S2, S3 डैश डैश Sn दूरियां तय करती है, तब वस्तु की औसत चाल V बार, ये बार औसत का निशान होता है, औसत की पहचान होती है। औसत चाल V बार इक्वल टू कुल दूरियों का योग अर्थात S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस डैश डैश प्लस Sn अपान T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डैश डैश प्लस Tn। ये औसत चाल का सूत्र है। अर्थात यदि किसी वस्तु की औसत चाल आपको ज्ञात करनी है तो आप उस वस्तु के द्वारा तय की गई कुल दूरी के योग को उस वस्तु के द्वारा उन दूरियों को तय करने में लिए गए समय के योग से डिवाइड करके उस वस्तु की औसत चाल ज्ञात कर सकते हैं। एक बार पुनः देखिए, एक समान चाल समान समय अंतरालों में समान दूरियां तय करती है तो समान चाल। असमान चाल समान समय अंतरालों में भिन्न भिन्न दूरियां तय करती है तो वस्तु की ऐसी चाल असमान चाल कहलाएगी। औसत चाल, यदि औसत चाल का शाब्दिक अर्थ यह है कि वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी तथा उन दूरियों को तय करने में वस्तु के द्वारा लिया गया कुल समय के अनुपात को उस वस्तु की औसत चाल कहते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट गति से संदर्भ में नेक्स्ट टर्मोलॉजी में जो महत्वपूर्ण पद है वो है वेग, जो कि चाल के ही सदृश्य है लेकिन उसमें कुछ महत्वपूर्ण अंतर होते हैं। इसलिए अब आइए हम वेग के विषय में जानते हैं। तो चाल के बाद वेग के संदर्भ में हम अब चर्चा करते हैं। जिस प्रकार चाल होती है उसी प्रकार वेग होता है, लेकिन इसमें कुछ चाल से विशेष अंतर पाया जाता है। जैसे वेग को परिभाषित किया जाता है किसी भी गतिमान वस्तु द्वारा एकांक समय में प्राप्त किया गया कुल विस्थापन उस वस्तु का वेग कहलाता है। द टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय मूविंग ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इट्स वेलोसिटी। तो चाल दूरी बटा समय है, जबकि वेलोसिटी वेग विस्थापन बटे समय अंतराल के बराबर होता है। चूंकि विस्थापन एक सदिश राशि है इसलिए वेग भी सदिश राशि होती है और इसका मात्रक भी वही है जो चाल का मात्रक है, मीटर प्रति सेकेंड। तो सर्वप्रथम देखिए वेग क्या है। गतिमान वस्तु द्वारा एकांक समय में प्राप्त
किया गया विस्थापन उस वस्तु का वेग, उस वस्तु का वेग कहलाता है। अतः वेग बराबर विस्थापन बटे समय अंतराल। एक सदिश राशि है और वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। तो वेग किसी गतिमान वस्तु द्वारा एकांत समय में प्राप्त किया गया विस्थापन है, जबकि और अतः वेग बराबर विस्थापन बटे समय अंतराल या एक सदिश राशि है और इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड है। जिस प्रकार विभिन्न प्रकार के चाल थे, डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्पीड्स है, ठीक उसी प्रकार डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेलोसिटीज भी होती हैं, जिसके संदर्भ में अब हम बताने जा रहे हैं। उसी चाल को ही आप ध्यान में रखते हुए वही परिभाषाओं के आधार पर आप बहुत आसानी से वेग को समझ सकते हैं। देखिए, वेग एक समान वेग असमान वेग औसत वेग। एक समान वेग, फिर उसी तरीके से यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यदि वस्तु समान समय अंतरालों में समान रूप से विस्थापित होती है तो वस्तु के ऐसे वेग को एक समान वेग कहते हैं। If the moving object covers equal displacement in equal interval of time, then its velocity is called uniform velocity. ठीक उसी प्रकार असमान वेग के लिए यदि वस्तु समान समय अंतरालों में असमान विस्थापन प्राप्त करती है, अलग अलग विस्थापन तय करती है, तो वस्तु के ऐसे वेग को हम नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी या असमान वेग कहते हैं। औसत वेग वस्तु के अंतिम वेग तथा प्रारंभिक वेग के माध्य को हम गतिमान वस्तु का औसत वेग कहते हैं। तो औसत वेग बराबर वस्तु का अंतिम वेग प्लस प्रारंभिक वेग बटे 2। तो ये हो गया वेग। इस तरीके से वेग गति से संबंधित दो और महत्वपूर्ण पदों के विषय में हमने यहाँ चर्चा की, चाल और वेग। अब अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण पद बचता है त्वरण, जिसके विषय में हम नेक्स्ट सेशन में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।